अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। क्या आपका नाम इनमें से किसी एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है या फिर आपके पार्टनर का नाम इनमें से किसी एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है? अगर तो जवाब यस है तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी वक्त आपके सामने आती है तो फिर आपने करना क्या है? जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल पता चल गया है कि आपने क्लेम करना है और क्लेम करते हुए आपने 1110 लिखना है, ताकि अगर कोई नेगेटिविटी है भी तो वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए और फिर आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, इस वक्त जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं और उनके दिल में इस वक्त कौन कौन से सवाल होंगे? ये सवाल होगा कि उनके पार्टनर की उनके बारे में फीलिंग्स कैसी हैं, उनके बारे में सोचते क्या हैं, क्या वो उनके साथ लॉयल है, और ये जो हमारा रिलेशन चल रहा है इसका फ्यूचर क्या है? क्या ऐसे सवाल आपके ज़हन में आ रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी लिखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप दोनों के रिलेशन की, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप दोनों के दरमियान आज भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान बस अंधेपन के साथ चल रहा है और इस यकीन के साथ कि हालात ठीक हो जाएंगे, या फिर आपका पार्टनर कभी ना कभी आपको हर चीज़ बता देगा, या फिर वो होता है कि आप उस पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आपने बहुत सारी बातें उससे पूछी ही नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रही हूँ लेकिन ये बातें आप भी जानते हो कि आपसे बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ों का पर्दा रखा गया है। तो ये चीज़ें आपको भी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही हैं, आपको पता है दिल में। लेकिन क्या है कि शायद आप इस रिश्ते को बचाने के लिए या फिर इस रिश्ते को थोड़ा-सा और टाइम देने के लिए खामोश हो या फिर देख रहे हो। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोशिश भी की है कि ये जितनी भी चीज़ें जो उनसे छुपाई गई हैं, या फिर कभी-कभी जो डाउट होता है उस पे बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो इमोशनल फूल बन रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सारी सिचुएशन से खुद को निकाला है, ये नहीं कि वो नो कॉन्टैक्ट में खुद से ही चले गए हैं कि इससे बेहतर है कि ये अज़ियत भरा जो एक रिश्ता है, इससे बेहतर है कि मैं अलग हो जाऊँ या नो कॉन्टैक्ट में चला जाऊँ या चली जाऊँ। कहीं न कहीं आपका दिल जानता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका फिर दूसरी तरफ ही जवाब होता है कि नहीं, नहीं, ये इंसान मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये इंसान मेरे लिए बुरा सोच ही नहीं सकता। लेकिन एक मैं बात बता दूँ, ये झूठ ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। काफ़ी सारे लोगों पे ये झूठ खुल चुका है, उनका रिश्ता ये ख़त्म हो चुका है, और कुछ लोग अभी हैं जिनके साथ ये सिलसिला चल रहा है। अभी वो वेट कर रहे हैं या फिर इसको कह रहे हैं कि फॉर ग्रांटेड लिए हुए इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत अरसे तक ये झूठ छुपने वाला नहीं है। अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन चल रही है तो अभी से ही अपने पार्टनर से क्लैरिटी ले लें। चाहे आपके मैरिज कमिटमेंट है, चाहे आगे चल के अपनी फैमिली से बात करना है, चाहे आपको किसी भी किस्म का डाउट है उनके ऊपर। देखिए, यहाँ पे आपने ये जो आपका रिश्ता है ये आपकी फ्यूचर के लिए है कि पूरी ज़िंदगी किसी इंसान के साथ गुजारनी है। तो यहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो अभी भी आप डाउटफुल हैं, आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं, तो फिर अपने पार्टनर से बात कीजिए, और अगर आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता तो फिर इस रीडिंग को आप पहले ही क्लेम कर चुके हैं।